वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में अगर लगातार गिरावट हो रही हो तो एक एसआईपी इन्वेस्टर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या एक जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होता है उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि एक एसआईपी इन्वेस्टर को या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अगर मार्केट में लगातार गिरावट हो रही हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी इंडेक्स है, वो सेंसेक्स हो गया या निफ्टी 50 हो गया या निफ्टी स्मॉल कैप 150 हो गया या निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया या मिड कैप इंडेक्स हो गया, सभी इंडेक्स में लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में फिलहाल अगर हम देखें तो 10% से ऊपर गिरावट है। और वही अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी अभी फिलहाल 15 से 20% के आसपास गिरावट दर्ज की जा रही है। और अगर अगर ऐसे में अगर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं वो अगर ज्यादा पुरानी इन्वेस्टर नहीं है, मतलब जिन इन्वेस्टर ने पिछले एक साल से ही अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया है, तो उनको जो अपना रिटर्न है वो तो उनको अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी उनकी जो वैल्यू है वो -10 से 15% माइनस रिटर्न दिख रहा होगा। तो ऐसे में जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं वो काफी डर जाते हैं। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो हमें अपना रिस्क एपिटाइट और जो गोल होता है वो डिसाइड करना चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर हम इस स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें डर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है वो कभी भी वन साइड नहीं चलता। जो स्टॉक मार्केट होता है वो जिगजैग मोड में ही हमेशा चलता है। इसमें जो गिरावट होती है वो तो गिरावट, और इसमें जो गिरावट होती है और तेजी दर्ज की जाती है ये तो लगा ही रहेगा। क्योंकि आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से जनरेट करना है तो आपको जो जब भी स्टॉक मार्केट में अभी गिरावट का समय हो, जो कि अभी फिलहाल समय चल रहा है, ऐसे समय में आपको ज्यादा से ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे उन बेसिक गलतियों की जिन गलतियों की वजह से एक इन्वेस्टर ऐसे ऐसे अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो तो वहां पे अपना वहां पे होल्ड नहीं कर पाता है और अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉल कर जाता है। इसमें सबसे पहली गलती है कि अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करना। क्योंकि अगर हम पुराने जमाने में जो इन्वेस्टर होते थे उन्होंने ऐसा इतना पैसा क्यों बनाया, तो इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि तब जो डीमैट अकाउंट थे वो पेपर फॉर्म में थे और वो सिर्फ ब्रोकर के ऑफिस में ही खुलते थे, तो मतलब ऑफलाइन होते थे। तो ऐसे में होता ये था कि उनको जो अगर उनके पोर्टफोलियो में गिरावट भी होती थी तो उनको अगर चेक करना हो तो उनको ऑफिस जाना होता था। लेकिन अभी फिलहाल जो मोबाइल आने की वजह से अभी तो पूरा ऑनलाइन हो चुका है, तो इसी वजह से हुआ ये कि अगर हमें अपनी इन्वेस्टमेंट अगर देखना हो तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट चेक कर सकता है। लेकिन ये जितना इजी है उतना ही एक इन्वेस्टर के लिए ये खतरे की बात है। क्योंकि अगर हम गिरावट के फेज में अगर हम बात करें तो एक इन्वेस्टर अगर रोज अगर मार्केट में गिरावट हो रही हो और अगर हर 1-2 दिनों में अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे और आपको अगर गिरावट पे गिरावट अगर दिखती जा रही है तो यहाँ पे आप जो है आपका जो मन है यहाँ पे नहीं मानता और आप अपना जो धैर्य है यहाँ पे खो देते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल कर जाता है। तो यहाँ पे आपको ये गलती सबसे पहले सुधारनी है कि आपको जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है तो आपको आपका पोर्टफोलियो लगातार चेक करने से बचना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी बात और है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर गिरावट हो रही हो तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भले ही आपके पास अगर लमसम पैसा नहीं है तो आपको किसी भी हालत में आपकी जो एसआईपी है वो यहाँ पे स्टॉप नहीं करनी है। क्योंकि यही वो समय होता है जब आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड की निधि एक्यूमुलेट करते हैं और जब स्टॉक मार्केट में बुल रन का फेज आएगा तो यही यूनिट आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के देती है। तो आपको कभी भी अपनी एसआईपी स्टॉप नहीं करनी चाहिए।
और तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी प्रीवियस स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको किसी फंड से निकलना है, तो आपको यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट किसी फंड से आपने एसआईपी स्टॉप कर दी होगी, तो वहां पे वो अभी फिलहाल आपको विड्रॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में डाउन फेज चल रहा है। तो जब भी मार्केट में बुल रन आएगा तभी आपको आप उस फंड से एग्जिट करना चाहिए। ये आपको तीसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर हम चौथी बेसिक गलती की बात करें, तो इसके बाद अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अगर रिटर्न दिख रहा है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हर वक्त आपको इस बारे में नहीं सोचनी चाहिए कि भाई मैं एसआईपी कर रहा हूं तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे निगेटिव है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अभी तो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो -10% में दिख रहा है, तो इसमें उसको रिकवर होने में और कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर को किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है, तो वो कैलकुलेट करने बैठ जाएगा कि भाई अभी तो अगर मुझे अगले साल इस पर पॉजिटिव 10% का रिटर्न चाहिए, तो मुझे और कितना रिटर्न जनरेट करना होगा, क्या होगा। भाई ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसके लिए जो म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर देती है, और यहाँ पे मार्केट ऑटोमेटिकली ये काम करता है, तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और इसके बाद आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया और यहाँ पे अगर आपको गिरावट ज्यादा दिख रही है, और आप अगर ऐसा सोचेंगे कि भाई अभी तो स्टॉक मार्केट में गिरावट है, तो मैं जो ये स्कीम है ये लार्ज कैप में स्विच कर देता हूँ, इसके बाद जब मार्केट में बुल रन आएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपकी जो भी स्कीम है उसमें ही आपको कंटिन्यू करना है। और आप अगर सोचेंगे कि भाई अभी अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट है तो मैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और जब बुल रन आएगा तो, और जब स्मॉल कैप और मिड कैप अगर रिटर्न अच्छा देंगे तो मैं फिर से स्मॉल कैप और मिड कैप में स्विच हो जाऊंगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मार्केट को यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं कर सकता है। जब अभी अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट हो रही है, तो ये भी किसी को पता नहीं था कि जो स्मॉल कैप मिड कैप है इसमें लगातार भी गिरावट होंगी। और अभी फिलहाल अगर कोई भी किसी भी फंड मैनेजर या मार्केट एक्सपर्ट ने बता दिया है कि भाई अगले 6 महीने में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो गिरेगा ही गिरेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगले 6 महीने में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो रिकवर हो जाए और आपको भरपूर यहाँ पे रिटर्न मिले। तो यहाँ पे जो मार्केट है वो किसी के लिए यहाँ पे नहीं रुकता है। तो आपको यहाँ पे मार्केट को टाइम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आप अपनी एसआईपी और अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है या तैयार करना है, या आपको किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम पर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी उस पर वीडियो पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इन बातों का हमेशा ध्यान रखें और अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।